कल हमने ककोरी कॉन्फ्रेंसी या ककोरी ट्रेन एक्शन के बारे में पढ़ा था। तो आज जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉन्ड्रस मर्डर। सॉन्ड्रस मर्डर। फर्स्ट नंबर, द फर्स्ट revolutionaries act of the HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज द मर्डर ऑफ, किसका मर्डर किया? मर्डर ऑफ मिस्टर सॉन्ड्रस। सॉन्ड्रस the assistance of the assistance superintendent of the police, superintendent of the police लाहौर का था ये। हु हैड, जिसने ऑर्डर किया था, हु हैड ऑर्डर दी लाठी चार्ज, लाठी चार्ज एंड brutally wounded लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ड्यूरिंग एंटी साइमन कमीशन, एंटी साइमन कमीशन प्रोटेस्ट मार्च एट लाहौर on 17 December 1928 and Saunders was killed at Lahore. Saunders killed at Lahore railway station. Lahore railway station on 30th October 1928 by Bhagat Singh, चंद्रशेखर आजाद एंड राजगुरु। क्या हुआ कि बच्चे, जब साइमन कमीशन चल रहा था, ठीक है, तो लाला लाजपत राय ने जो है विरोध किया था लाहौर में। तो सॉन्ड्रस जो था उसने क्या किया, लाला लाजपत राय को टारगेट करके लाठी चार्ज करवा दिया, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एंड राजगुरु ने क्या कर दिया, सॉन्ड्रस को मार दिया। तो यही जो है इसको बोला जाता है सॉन्ड्रस मर्डर केस। ठीक है।
नेक्स्ट वन इज द bomb at legislative assembly. Bomb at legislative assembly. क्या हुआ कि भगत सिंह और जितने भी एचएसआर के मेंबर थे उन्होंने प्लान बनाया कि ब्रिटिशों को ऐसे आवाज हमारी सुनाई नहीं देती, तो हमें कुछ जो है बड़ा करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने अपनी आवाज ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए, ठीक है, ऐसे बॉम्ब बनाए जो कि किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, और उन्होंने बॉम्ब भी वहां पर फेंके जहां पे स्टेट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो कोई भी नहीं बैठा था। ठीक है, बस उनको ब्रिटिशों को अपनी बात सुनानी थी। ठीक है, इसी बॉम्ब से जो है लंदन तक हिल गया, ब्रिटेन तक हिल गया। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बात मनवाने के लिए जो है बॉम्ब को कहाँ पे फेंक बॉम्ब को फेंक दिया गया, सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, किस किसने फेंका था, एक तो थे भगत सिंह और दूसरे थे बटुकेश्वर दत्त। दो ऐसे पर्सन थे जिन्होंने बॉम्ब फेंका था थ्रू दी टू क्रूड बॉम्ब्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली on 8th April 1929 when जब असेंबली में डिस्कशन हो रहा था, असेंबली वाज डिस्कसिंग, किसका डिस्कसिंग कर रही थी, द पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। नेक्स्ट वन, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भागे नहीं, बोले कि जो भी मेरे साथ जाएगा वो गिरफ्तारी देगा। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त वर अरेस्टेड, और अरेस्टेड कर लिए गए, एंड ट्राइड इन दी, और उन पे ट्रायल चलाया गया, ट्राइड इन दी सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस। भगत सिंह सुखदेव एंड राजगुरु हैंग टू डेथ, फांसी की सजा दे दी गई ऑन 23 मार्च 1931 एट लाहौर जेल for their role in the Saunders murder case। सॉन्ड्रस मर्डर केस में और लाहौर कॉन्स्पिरेसी में क्या कर दिया गया, फांसी की सजा सुना दी गई। चिटगांव आर्मोरी रेड।
एक रेड की गई जिसमें कि सूर्य सेन 1930 ए रेवोल्यूशनरीज ऑफ बंगाल masterminded the raid on Chittagaon Armory, and he was hanged in 1933 on 27th Feb 1931. चंद्रशेखर आजाद was surrounded by police at अल्फ्रेड पार्क में जो है उनको सराउंडेड कर लिया गया एट इलाहाबाद, जिसको कि बाद में जो है चंद्रशेखर आजाद के नाम से भी पार्क रखा गया। और उन्होंने बोला था कि आजाद जिंदा हूं, आजाद ही मरूंगा। ही शूट हिमसेल्फ, अपने आप को शूट कर लिया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ब्रिटिशों की ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो कि आजाद के लिए बनी हो। नेक्स्ट वन इज दी सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट तो गांधी ने बोला कि हम सवर्ण अवज्ञा आंदोलन करेंगे, विनम्रता के साथ ब्रिटिशों को जो है अपील करेंगे, और साथ ही साथ हम डिमांड रखेंगे अपनी, जो भी हमारी डिमांडें होंगी। ठीक है, तो क्या हुआ कि गांधी को पता था कि लोगों को इकट्ठा कैसे करना है। एक एक्ट था जिसका नाम था इंडियन सॉल्ट एक्ट 1884, जिसके तहत ये था कि नमक बनाने की मोनोपोली सिर्फ ब्रिटिशों के पास रहेगी और वो नमक पर टैक्स भी लगाएंगे। अब गांधी ने लोगों की सिंपैथी लेनी थी, इसीलिए उसने क्या किया, लोगों को बताया कि देखो भाई, जो हम सुबह शाम जो भोजन खाते हैं ना, जो ब्रिटिश हैं वो उस पे भी क्या ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं। इसीलिए हमें ब्रिटिशों के खिलाफ जो है एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। ठीक है, तो ये डांडी मार्च से शुरू किया गया था। ठीक है, क्योंकि डांडी एक प्लेस है, मार्च में ये शुरू हुआ था, इसीलिए इसको जो है डांडी मार्च का नाम भी दे दिया जाता है। ठीक है, अगर कहीं पर मैं सीडीएम लिख रहा हूं तो समझ लीजिए कि सर ने जो है सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट लिखा है। Civil disobedience movement was started by Gandhi. Gandhi ji on 12th March in 1990 में with his famous Dandi March. तो सबसे पहले हम डांडी मार्च पढ़ेंगे। डांडी मार्च क्या था? डांडी मार्च, महात्मा गांधी लॉन्च दी सॉल्ट सत्याग्रह, सत्याग्रह on 12th March 1930
एंड गांधी जी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू, जो कि अहमदाबाद में है, आश्रम अहमदाबाद से विथ 78 फॉलोवर 78 फॉलोवर्स के साथ आफ्टर 24 डे आफ्टर 24 डेज लॉन्ग मार्च, 24 डे का लॉन्ग मार्च करने के बाद ही symbolize the he symbolize broke सॉल्ट लॉ, उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया एट डांडी ऑन 6 अप्रैल 1930 and breaking the salt law and breaking the salt law, और जो नमक कानून था उसको, इधर से तो क्या था कि गांधी ने अपना डांडी मार्च शुरू कर दिया, उधर से साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, तो उसको डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मीनिंग था कि गोल सम्मेलन, जिसमें कि जो भी साइमन कमीशन की बातें थी वो डिस्कशन हुई। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो कितने में हुई थी, 1 सितंबर से लेके 1 दिसंबर तक चली, ठीक है। एंड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट RTC यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस was held in the लंदन, लंदन में कंडक्ट की, एंड 57 पॉलिटिकल लीडर्स फ्रॉम इंडिया participated the कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया गया, एंड कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट, कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो लंदन वाले बोले कि भाई हमने गांधी को बड़ा मिस किया, ठीक है, गांधी को वीडियो कॉल लगाई जाए, ठीक है। तो गांधी को वीडियो कॉल लगाई तो इरविन ने बोला कि देख भाई गांधी, शाम को मेरे फार्म हाउस पे मिलते हैं, ठीक है, तू क्या करना, कोल्ड ड्रिंक और नमकीन ले आना, दारू की बोतल मेरे पास पड़ी है, हम दोनों भाई बैठकर पैग भी लगाएंगे और कुछ बातें भी करेंगे, ठीक है। गांधी और इरविन के बीच में जो भी वो बातें हुई पैग लगाने के दौरान, उसको बोला जाता है गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। और गांधी बोला इरविन से कि खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 जार, कौन कौन, गांधी, इरविन और उनका जो भी पैक्ट था, ठीक है। एक्चुअल में भाई ये जस्ट मजाक के लिए है, गांधी जो है शराब के बहुत खिलाफ थे, ऐसा नहीं है कि आप सोच लो कि गांधी जो है वो अपनी थकावट दूर करने के लिए शाम को पैग लगाता होगा, ठीक है। उन्होंने जितनी भी उस टाइम पे शराब की दुकानें थी उनको जो है बंद करवा दिया था। तो गांधी इरविन के बीच में कुछ पैक्ट हुआ
जिसमें कि कुछ बातें तो जो है गांधी ने इरविन के आगे रखी, कुछ बातें जो है इरविन ने गांधी के आगे रखी। तो इट इज इन मार्च 1931, in March 1931, the famous गांधी इरविन पैक्ट हुआ, वह साइन किया गया, एंड जिसमें कि गांधी ने डिमांड रखी, गांधी डिमांडेड abolish the सॉल्ट लॉ को खत्म कर दिया जाए, एंड रिलीज दी ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको क्या कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी ने बोला था कि ऑल, बट इरविन ने जो है वर्ड घुमा दी, उसने पॉलिटिकल प्रिजनर्स कर दिया, इसीलिए जो है भगत सिंह को उनकी फांसी से नहीं बचाया गया। तो नेक्स्ट वन था, इरविन ने बोला कि आप क्या कर लीजिए, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर लीजिए। इरविन डिमांडेड टू गांधी, इरविन डिमांडेड टू गांधी, गांधी पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप क्या कर लीजिए, पार्टिसिपेट कर लीजिए। और गांधी बोले कि तथास्तु, चल लेंगे, लंदन भी घुमाएंगे और चाय समोसा भी खाएंगे। ठीक है, गांधी जो है वन मैन आर्मी भेजी गई लंदन में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका कोई डाउट, कोई सवाल जवाब, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हो और अपनी हैंड रेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।